और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम परीक्षा पर्व सीईटी 2025। आज और कल हरियाणा में सीईटी का एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षार्थी हैं जो इस एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और आज 2 शिफ्ट में पेपर होगा, कल भी 2 पालियों में पेपर होगा। इस तरह कुल 4 पालियों में दोनों दिन परीक्षा आयोजित। 7:30 बजे के बाद से ही जितने भी परीक्षा केंद्र हैं वहां पर परीक्षार्थियों की एंट्री भी शुरू हो चुकी है। अलग अलग सुरक्षा लेयर को मद्देनजर रखते हुए परीक्षार्थियों की एंट्री कराई जा रही है। कई लेयर बनाई गई हैं सुरक्षा के लिहाज से, सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 11:45 पौने 2 घंटे का यह एग्जाम होगा और 7:30 से लेकर 9:15 बजे तक एंट्री का समय किया गया है निर्धारित। यमुनानगर में जूते उतरवाकर चेकिंग की गई है। कई जगह महिलाएं पायल धागे उतारती दिखी हैं। एग्जाम के दिन जिलों में सभी कोचिंग सेंटर बंद रखे गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और अब और ज्यादा लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा तस्वीरें आप तक दिखा रहे हैं जहां विभिन्न जिलों में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वो खुद मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो 100% काम करती नजर आए। तो दोनों दिन यानी आज और कल 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं और चूंकि अब विद्यार्थियों की परीक्षार्थियों की जो एंट्री है वो शुरू हो गई है तो ऐसे में कई जगहों के जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुके हैं। हिसार की बात करें, यमुनानगर की बात करें, रेवाड़ी, फतेहाबाद, करनाल, चरखी दादरी, तमाम जगहों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। चरखी दादरी में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। करनाल में प्रश्न पत्र लेकर अधिकारी निकलते दिखाई दिए हैं। फतेहाबाद में भी परीक्षार्थियों की लंबी कतार देखने के लिए मिली प्रवेश लेने के लिए। इसी तरह हिसार में महिलाओं की चेकिंग के बाद एंट्री की तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस तरह आपको बता दें 2 दिन में 4 शिफ्ट 26 जुलाई सुबह 10 से 11:45 और दूसरी शिफ्ट 3:15 से 5 बजे तक। परीक्षा का टाइम पौने 2 घंटे और हिंदी और इंग्लिश में यह पेपर होगा। ओएमआर शीट पर ऑफलाइन मोड में यह एग्जाम आयोजित किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आपको यही बता दें कल भी इसी तरह से पूरे दिन की एक कसरत रहने वाली है। काफी ज्यादा तैयारियां इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कराने के लिए पूरी सरकार ने, पूरे प्रशासन ने भी की हैं। सीईटी का ये एग्जाम 3 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। इस लिहाज से भी जो उत्साह है तमाम विद्यार्थियों में वो काफी ज्यादा नजर आया है। चूंकि एग्जाम की तैयारियां सालों साल छात्र करते हैं और जब इस तरह से सीईटी का कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप सी की लिए आयोजित किया जा रहा है और इसमें लोग तमाम विद्यार्थियों में काफी उत्साह नजर आया। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एग्जाम सेंटरों की हैं, बस अड्डों की हैं जहां से ये तमाम विद्यार्थियों को रवाना किया। सरकार ने इस बार ये खास प्रबंध किए हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। यहां तक कि फ्री बस की सुविधा दी गई है सभी छात्रों के लिए और इसमें सरकारी बसों के साथ साथ प्राइवेट बसें भी लगाई गई हैं। तो आपको बता दें कि सीईटी की परीक्षा अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है और उससे पहले जो तमाम विद्यार्थी हैं वो अपने अपने सेंटरों तक पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे 2 संवाददाता इस बीच जुड़ चुके हैं। राघव विज अंबाला से हैं और अनुराग हांसी से जुड़ गए हैं। राघव, सबसे पहले आप बताइए, चूंकि परीक्षा की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी लेकिन उससे पहले जो परीक्षार्थी हैं वो सेंटरों तक पहुंच रहे हैं और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त भीड़ तमाम परीक्षार्थियों की। जी राघव, आपको रोकेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कोशिश करते हैं आपसे बात करने की। अनुराग, आप बताइए किस तरह की तस्वीरें हैं।
देखिए, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे सुबह से अब तक लगभग 55 बसें झांसी से जा चुकी है, जिनमें अभ्यर्थी थे, और यहाँ उनके जो सेंटर है उन तक पहुंचाने का जो झांसी बस परिसर के जो कर्मचारी है तमाम वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी की बात करें तो 2 बसें अभी लगाई गई है जो जींद रूट पर निकलेगी। स्थिति की बात करें तो काफी सामान्य स्थिति है। बस स्टैंड की बात करें हाथी तो कोई अफरा तफरी यहाँ देखने को नहीं मिली है। जो अभ्यर्थी है वो आराम से बिल्कुल अपने जो गंतव्य है वहां तक बस प्रशासन जो है वो उन्हें पहुंचा रहा है। वहीं अभी बात हुई है अधिकारियों से तो उन्होंने कहा है कि सुबह से जो पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट में 46 बसें अब तक जा चुकी है। उसके बाद जो बाकी बसें हैं वो तमाम अभी लगी हुई है रूटों पर निकलने के लिए। यहाँ देर रात को भी पूरा जो बंदोबस्त था ठहरने का, रुकने का, अभ्यर्थियों के लिए या बात करें जो प्राइवेट बसें हैं उनके लिए पूरा बस स्टैंड परिसर में ये प्रबंध था। और सेंटर की बात करें तो हाथी के अंडर में एक सेंटर है जो डीपीएस स्कूल बनाया गया था। तस्वीरें आपको कल भी दिखाई गई थी, डीएसपी ने वहां जो निरीक्षण किया था। 15 जो वहां जो सेंटर में परीक्षा देने के लिए रूम है वो 15 रूम बनाए गए हैं। इन हॉल के अंदर जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देंगे। सुबह से ही अभ्यर्थी अपने जो सेंटर तक पहुंचाने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। जी अनुराग, चूंकि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनका असर होता हुआ नजर आ रहा है। हांसी को लेकर बात करें तो कितने यहां पर सेंटर हैं और कितने विद्यार्थी यहां पर पहुंचेंगे परीक्षा देने के लिए? देखिए, यहाँ पर जो हाथी की बात करें तो हिसार में जो सेंटर गए कुल मिला के यहाँ 111 सेंटर बनाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट में। और हाथी की बात करें तो 6 से 7 हजार जो अभ्यर्थी गए वो परीक्षा देने के लिए हाथी से पहुंचेंगे। यहाँ सेंटर जो बनाया गया है सिंगल सेंटर बनाया गया है डीपीएस स्कूल में। ये इकलौता सेंटर है जहाँ यहाँ अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। लेकिन पूरे हाथी की बात करें तो 7 हजार से 6 हजार अभ्यर्थी गए जिनको अलग अलग स्थानों पर बस स्टैंड पे जो कर्मचारी वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो बसें लगाई गई थी 65 बसें जो लोकल बात करें तो रोडवेज की थी, और इसके साथ ही 140 जो बसें हैं वो प्राइवेट स्कूलों की और प्राइवेट बसें लगाई गई थी जो सुबह से ही अपना काम कर रही है। और रूटों पर जिन जिन रूटों पर जाना है वो अभ्यर्थियों को छोड़ती हुई जा रही है। फतेहाबाद, जींद और हिसार की बात करें तो ये एरिया था। जी बिल्कुल अनुराग, तो कुल मिलाकर जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई उनका काफी ज्यादा असर हो रहा है और बड़े ही आराम से अनुकूल परिस्थितियों में तमाम विद्यार्थी पहुंच रहे हैं और अपने अपने केंद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस बीच जींद से सुनील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। लेकिन राघव, पहले आप बताइए किस तरह का माहौल है और परीक्षा शुरू होने में करीब करीब अब पौने एक घंटे का वक्त बचा है। जी बिल्कुल, सुबह 7:30 बजे से ही परीक्षार्थी जो हैं सेंटर्स के बाहर पहुंचना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कुल जो है अंबाला में 19 सेंटर बने हैं। और यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो सेंटर से 200 मीटर पहले ही जो है नाका लगा दी गया है। किसी तरह से भी किसी वाहन का जाना या किसी और अन्य वाहनों का जाना जो है पूरी तरह से प्रतिबंध है। और सुरक्षा की व्यवस्था की अगर बात करें तो पुलिस की 500 से ज्यादा जो है जवान अंबाला में तैनात हैं, पीसीआर तैनात हैं, डायल 112 तैनात है। राइडर्स जो हैं लगातार आसपास जो है राइडर्स यहाँ पहुंचती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर 2 दिन पहले की बात करें तो पीसी अंबाला द्वारा पीसी के माध्यम से बताया गया था कि उनकी तमाम तैयारियां हैं, चाहे बसों की बात हो, चाहे बीती रात जो है कुछ स्टूडेंट्स जो है अंबाला पहुंच गए थे उनके रहने की बात हो तो प्रशासन द्वारा रहन बसेरे में व अन्य जगहों पर उनके रहने की भी व्यवस्था की गई है। और जो सेंटर है, सेंटर से 200 मीटर दूर अगर हम बात करें, मेरे पीछे तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सेंटर से 200 मीटर पहले की तस्वीरें है जहां पर पुलिस ने पूरी तरह से हर वाहन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और सुरक्षा की बात करें तो अंबाला के एसपी खुद इस बात की पुष्टि करते हुए नजर आए थे कि किसी भी तरह का कोई जो है सुरक्षा में चूक नहीं होगी। और साफ तौर पर पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वह पुलिसकर्मी हैं उनको सख्त हिदायत दी गई थी कि बिल्कुल उनका व्यवहार जो है गलत नहीं होना चाहिए और बिल्कुल
व्यवहार के तरीके से बिल्कुल आराम से जो है स्टूडेंट से बात करनी है, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और अगर बता दें फर्स्ट अभी शिफ्ट का जो एग्जाम है अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। लगातार सेंटर्स के बाहर भीड़ है और सब अपने एडमिट कार्ड की पूरी तरह से पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है और बकायदा जो भी मापदंड है उनको पूरे करने के बाद जो है उनको अंदर जो है परीक्षा जहां पर होनी है सेंटर में भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिए राघव आप हमारे साथ। एक बार रुख करते हैं जींद का भी, सुनील जुड़े हुए हैं हमारे साथ वहां से। सुनील, आप बताइए जींद में किस तरह की तस्वीरें हैं, और चूंकि करीब करीब 8:45 का वक्त है, 7:30 बजे से एंट्री की शुरू हो चुकी है एंट्री तमाम परीक्षार्थियों की, तो किस तरह की भी हलचलें? जी बिल्कुल, एक बार सीएट के पेपर के बारे में बता देते हैं कि हरियाणा सरकार पहली बार अपने बेस पर सीएट के पेपर को अपने क्लियर करा रही है। और जहां बात की जाए 2025 के पेपर की, तो इसको लेकर जो हर डिपार्टमेंट से जो बात की जाए 15 दिन पहले से ही है जो हरियाणा सरकार उन्होंने हर डिपार्टमेंट से बात करनी शुरू कर दी थी और सबको सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी प्रकार की कोताही है वो इस पेपर में नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से स्टूडेंटों की बात की जाए तो सभी परीक्षार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने बस बड़ी सुविधा की गई थी और कल से ही जो स्टूडेंट है वो अपने एग्जाम सेंटर के लिए रवाना हो चुके थे। और जो प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने भी सभी परीक्षार्थियों के लिए और उनके परिजन के साथ आ रहे हैं सभी के लिए रहने खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग माध्यम से की गई थी। जहां बात करें धर्मशालाओं की या फिर और भी जो रेन बसेरा है उनके सभी में वहां पर उनकी प्रॉपर एक व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी परीक्षार्थी हो या फिर जो परिजन हो उनको किसी प्रकार की रहने खाने की व्यवस्था में कोई परेशानी ना हो। अगर एग्जाम सेंटर की बात की जाए तो जींद के अंदर 30 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं जहां पर कम से कम 10,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर परीक्षार्थी अपना सीएट का जो पेपर है उसको देते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बार मैं तस्वीरें तो मदद से दिखाता हूँ कि जो आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं ये जींद का गवर्नमेंट मॉडल सतीश सिविल सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर 7:30 बजे से ही जो परीक्षार्थी है वो पहुंचना शुरू हो चुके थे। और यहाँ पर पेट्रोलिंग पार्टियां जो पुलिस के लगाई गई है 21 पुलिस कर्मचारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, हर एक्टिविटी के ऊपर पहले नजर बनाई गई है। और जींद के जो पुलिस अधीक्षक है कुलदीप सिंह जी मनोदी साफ निर्देश पुलिस को कर दिए गए हैं कि हर सख्ताई से इस पेपर को क्लियर करने के लिए आप अपनी बेस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो भी गाड़ियां हैं उनको पीछे रोका जा रहा है, नाके बनाए गए हैं और सभी नाकों पर पुलिस कर्मचारी को तैनात किया गया है। अगर एग्जाम सेंटर की बात की जाए तो जितने भी आसपास में जो फोटोस्टेट की दुकानें या फिर और दो दुकानें सभी को बंद करवाया जा रहा है और धारा 144 को भी लागू किया गया है। किसी को भी इकट्ठा होने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। और पेपर के बारे में तो अगर बात की जाए तो हमारे साथ है एक पेरेंट्स है वो हिसार से आए हुए, हिसार वाले बच्चों का जो सेंटर है वो जींद बनाया गया है और किस तरीके से व्यवस्था देखते हैं उनसे हम बात करते हैं। मतलब आप जींद पहुंचे हैं, एग्जाम सेंटर है बच्चों का, तो कैसी व्यवस्थाएं देखी आपने, क्या मानते हो? व्यवस्था तो ठीक है सर, काफी अच्छी व्यवस्था है, चाहे वो सुरक्षा की हो, पहुंचाने की हो, सब कुछ ठीक है। सरकार अब की बार बच्चों के लिए फ्री बस सुविधा दे रही है, कितना अच्छा मानते हो कि सरकार के जो सुनील ये भी सुनील आवाज पहुंच पा रही है सुनील आप तक? सभी जगह से बसें चल रही है। जी सर, से आया हूँ सर, जिससे अगर वो हिसाब से बसें। सुनील ये भी पूछे आप परिजनों से, अभिभावकों से कि एंट्री लेने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों को, और क्या आराम से बच्चे अंदर तक जा पा रहे हैं, किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो पा रही? जिस तरीके से बच्चे एग्जाम सेंटर में एंट्री कर रहे हैं तो क्या किसी प्रकार की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, ना ही आने में परेशानी, ना ही परीक्षा केंद्र पे कोई परेशानी नहीं, सुरक्षा भी अच्छी है। तो एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए जो एक रोल नंबर बनाया गया है, एडमिट कार्ड है, उस तरीके का ID भी अंदर जाने देते हैं देखने के बाद है। तो क्या प्रिजनों के लिए भी कोई बाहर व्यवस्था की गई है कि भाई आराम से वहाँ अपना टाइम निकाल सके? नहीं, मुझे प्रिजनों के लिए तो यहाँ कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं दिख रही, लेकिन जो एग्जाम देने आ रहे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था है, इस बार ज्यादा उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, और सरकार की कोशिश भी यही थी कुल मिलाकर, और प्रशासन का भी प्रबंधन इसी तरह का है कि तकलीफ कम से कम हो और ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार पिछले कई हफ्तों से तैयारियां की जा रही थी। और एक और सवाल यहां पर बनता है राघव, चूंकि 3 साल का अंतराल एक लंबा गैप होता है, ऐसे में जो परीक्षार्थी होते हैं वो भी काफी वेट करते हैं, इंतजार करते हैं परीक्षा के लिए। अब 2025 में परीक्षा हो रही है, तो उत्साह परीक्षार्थियों का किस तरह का नजर आ रहा है?
हाँ, देखिए, अगर हमने परीक्षा जो है उनसे बात की, स्टूडेंट से, उनका उत्साह जो है काफी नजर आ रहा है। उनका कहना है 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, तो उसके बाद अब 3 साल बाद अब दूसरी बार जो है ये एग्जाम हो रहा है। और उन्होंने लोग जो है सरकार की काफी तारीफ करते नजर आए, क्योंकि उनका कहना है कि ना तो उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आई, ना ही प्रशासन द्वारा कोई दिक्कत आई। चाहे रहने की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या और हो, हर तरह से प्रशासन में उनके अधिकारी उनको कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ एक ऐसे संवेदनशील जो सेंटर थे, वहां पर भी अभी तक कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है। पुलिस का रवैया जो है वो काफी नरम नजर आ रहा है और बड़े ही तरीके से जो है पुलिस बात कर रही है और हर को बड़े ही प्यार से चेकिंग कर रही है, बड़ी गहनता से चेकिंग हो रही है। और कई जगह ऐसी हैं जहां पर सीसीटीवी के माध्यम से भी पूरी नजर बनाई जा रही है। तो वहीं अगर परीक्षार्थियों की बात करें तो वह बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि सरकार जो है अब एग्जाम जो है ग्रुप सी का करते हुए नजर आ रही है। जी राघव, एक और सवाल आपसे, चूंकि अभी तो ये पहली शिफ्ट का ये एग्जाम है और आज दूसरी शिफ्ट का एग्जाम भी होगा शाम के वक्त, तो और लोगों को परेशानी ना हो, शहर में और किसी तरह के व्यवधान पैदा ना हो, इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अंबाला के जो डीसी हैं लगातार सेंटर्स पर विजिट कर रहे हैं और जो मेन मुख्य चौक चौराहे हैं या कुछ बस स्टैंड का एरिया है, चाहे रेलवे स्टेशन के एरिया है, वहां पर जो है पुलिस पीसीआर और डायल 112 या राइडर हर तरह से तैनात है। तकरीबन अंबाला के अंदर 535 पुलिसकर्मी जो हैं वह तैनात किए गए हैं कि किसी तरह को कोई दिक्कत ना हो। अंबाला के एसपी हों, वह तमाम आला अधिकारी हों, लगातार जो है सेंटर्स पर विजिट कर रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दूसरी शिफ्ट है उसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन के इंतजाम किए गए हैं। चाहे ठंडे पानी की बात हो या और अन्य प्रशासनिक तैयारियां हो, तो वह पूरी तरह से जो है प्रशासन का कहना है तैयार है। किसी भी तरह जो है किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, किसी को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। सुनील, आपने भी तमाम परीक्षार्थियों से बात की होगी अब से कुछ देर पहले, जो अंदर जा रहे हैं एग्जाम सेंटर में, वो क्या बता रहे हैं? उनके मन में किस तरह की अभी हलचलें चल रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों ने अपनी मेहनत की हुई थी और 2022 के बाद अब दूसरी बार जो हरियाणा सरकार है उस सीएट का एग्जाम को कराने जा रही है, तो ऐसे में जो बच्चे अपने जो करियर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनमें एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अभी ग्रुप डी का जो रिजल्ट जारी हुआ था उसमें काफी बच्चों का चयनित हुआ, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो ग्रुप डी में लगे। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं जो बच्चों की बात की जाए तो उनके अंदर के ये उत्साह जरूर नजर आ रहा है कि जो सीएट का पेपर है उसमें अगर वो अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाएंगे तो आने वाले समय में जितनी भी नौकरियां हरियाणा सरकार जारी करेंगी वो उसमें अच्छा अपने को आपको प्रिपेयर कर पाएंगे। और इसी को देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने अपना एक वादा दिया था कि बिना पर्ची और खर्ची को अपने पारदर्शिता के आधार पर सरकार नौकरी देगी, तो ऐसे में जो स्टूडेंट हैं वो भी सरकार की नीतियों पर खरा उतरने का काम भी कर रहे हैं और सरकार जिस तरीके से हर भर्ती में एक पारदर्शिता दिखा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भी जो बच्चों का विश्वास है वो ज्यादा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अपने जो लाइब्रेरी की बात की जाए या फिर कोचिंग सेंटरों की बात की जाए या फिर अदर जो अपने सेल्फ स्टडी के घर पर ही बात की जाए, तो अपना एक अच्छा टाइम है वो पढ़ाई के प्रति निकालते हुए नजर भी आ रहे हैं। और 2025 में जो सीएच का पेपर है, ऐसे में हरियाणा सरकार ने जो बच्चों के लिए एक रहने खाने पीने तक की सभी व्यवस्थाएं हैं वो फ्री की हुई है। और जो पासपोर्ट की बात की जाए तो जो एक बस परिवहन सुविधा है वो भी फ्री की हुई है। तो ऐसे में बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए इसके लिए हरियाणा सरकार है वो तमाम कदम है वो उठा रही है। और ऐसे में अगर जेल की बात की जाए तो जिला प्रशासन है के जो अधिकारी हैं, जो तमाम पुलिस की कर्मचारी की बात की जाए तो सभी इस परीक्षा को अच्छे से संपन्न बनाने के लिए अपनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और हर जगह पर जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर नाके भी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की जो गाड़ियां हैं या फिर वो अंदर ना जाके किसी प्रकार के जो परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके से परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो एग्जाम सेंटर है उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि हर एक्टिविटी के ऊपर पैनी नजर बना सके। कंट्रोल रूम की एक व्यवस्था भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है कि ताकि जो तमाम एक्टिविटी है वो हर एक्टिविटी को अपने कंट्रोल रूम में आप पहुंचा के उसे प्रशासन है सुपर एक्शन ले सके। लेकिन जिस तरीके से अगर परीक्षार्थियों की बात की जाए तो यहाँ पर सरकार ने जिस तरीके से पहले से ही गाइडलाइन जारी की गई थी, परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड के साथ एक जो अपनी आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड है वो अपने ले जा सकते हैं। उसी के आधार पर कोई भी जो महिला है वो अपने आज जो ज्वेलरी है वो पहन कर नहीं आई है। और जिस तरीके से सरकार के जो निर्देश थे उन सभी पर जो परीक्षार्थी हैं वो बिजी खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील, विस्तार से जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से अंबाला में, हांसी में, जींद में भी तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही हैं
और इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मुकेश राजपूत भी जुड़ गए हैं और अब आपको फरीदाबाद का हाल बताते हैं कि फरीदाबाद में जो एग्जाम की तैयारियां की गई हैं और जो स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं एग्जाम सेंटर्स तक, क्या उन्हें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की उनके लिए तैयारियां की गई हैं, उनका कितना असर है। तो फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आप बताइए, फरीदाबाद बड़ा जिला है, बड़े प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं और ऐसे में आज एग्जाम का दिन है, तो किस तरह का अभी उत्साह नजारा तमाम चारों तरफ दिखाई दे रहा है? देखिए नितिश, बिल्कुल कहीं ना कहीं फरीदाबाद जिस तरीके से जो बड़ा जिला है, इसके साथ साथ लगभग 1,68,000 जो परीक्षार्थी हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा देने के लिए फरीदाबाद पहुंच रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि फरीदाबाद के अंदर जिस व्यवस्था का दावा किया गया था प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, उस व्यवस्था को कायम करने के लिए सुबह से ही तमाम अधिकारी जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से 6 बजे से लगातार अधिकारी जो है वो रोड के ऊपर है, पूरी तरीके से किसी व्यवस्था में चूक ना हो। पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी जो है वो कहीं ना कहीं एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। और अभ्यर्थी भी सुबह से देखिए कहीं ना कहीं पहुंचना शुरू हो गए। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, पुलिस व्यवस्था के बीच में जो है बाकायदा चेकिंग जो है तो यहाँ पर रखी गई है। और पूरी तरीके से आप देखिए जो एग्जाम सेंटर है उन पर जो है वो अब छात्र जो है वो इंटर करना शुरू कर चुके हैं। तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब एग्जाम सेंटर के अंदर जा रहे हैं। भारी पुलिस बल की जो है वो तैनाती की गई है। हर सेंटर के ऊपर अगर बात की जाए तो 8 से 10 जो है वो पुलिसकर्मी जो है वो कहीं ना कहीं तैनात किए गए हैं। और पूरी तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं जो है तमाम जो दावे किए गए थे प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वो कहीं ना कहीं धरातल पर जो है वो उतर चुके हैं। जयमार बाकायदा लगाया गया है। 500 मीटर के दायरे में धारा 163 जो है वो लागू है। पूरी तरीके से माना जा रहा है कि एग्जाम जो है वो नकल रहित रहेगा। और इसी को लेकर जो अभ्यर्थी फरीदाबाद पहुंच रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की इस पहल और इस व्यवस्था के कहीं ना कहीं जो है वो उसको सराहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यवस्था फरीदाबाद में की गई है, सरकारी बसों की सुविधा की बात की जाए या फिर पुलिस प्रशासन के कॉपरेशन की बात की जाए, तो सभी तरीके से जो है वो अक्सर उनको जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुभव मिल रहा है। लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वो व्यवस्थाओं को काफी बेहतर बता रहे हैं। और उनका कहना है कि वो जहाँ चाहे गुरुग्राम की बात कर ले, चाहे रोहतक की बात कर ले, झज्जर की बात कर ले या नूर की बात कर ले, पलवल की बात कर ले, तमाम जगहों से जो 5 जिले हैं जहाँ से जो छात्र आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। उनको अगर प्राइवेट व्हीकल से आ रहे तो उनको व्यवस्था पार्किंग की दी गई है। अगर बसों से आ रहे हैं तो बस सेंटर तक जो है उनको आसानी से पहुंचा जाए। उसके बाद जो है जो अगर नजदीक सेंटर है तो उनको बता दिया जाए, नहीं तो बस के माध्यम से उनको वहां पर जो है वो पहुंचाया जा रहा है। तो तमाम व्यवस्था जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो हम कल कह रहे थे कि सिर्फ सीटी जो अभ्यर्थी है उनका ही एग्जाम नहीं है बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों का भी एग्जाम यहाँ पर है। तो ऐसे में उस एग्जाम की शेड्यूल है सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गई थी और लगातार उस एग्जाम में उस परीक्षा में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी पास होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई भी ना तो कहीं से कोई खबर है ना कोई ऐसी सूचना है कि कहीं कोई व्यवस्था में चूक रही हो। तमाम व्यवस्था जो दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं धरातल पर जो है वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। खुद फरीदाबाद के डीसी भी बैठक में उतरे हुए हैं और सुबह से ही कमांड संभाले हुए हैं कि कहीं भी, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर लगभग 163 जो है वो सेंटर बनाए गए हैं। 5 बसों के सेंटर बनाए गए हैं जहां पर तमाम अभ्यर्थी पहुंचेंगे और वहां से 163 सेंटरों के लिए रवाना होंगे। पूरी तरीके से तमाम जो है वो इंतजाम किए गए हैं। लगभग एक शिफ्ट में 42,000 जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा देंगे और उसके बाद जो है वो दूसरी शिफ्ट शुरू होगी। यानी एक शिफ्ट में 42,000 छात्र जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षा देने वाले हैं। और इसके साथ जो लोग कम भी आ चुके हैं उनके लिए 18 धर्मशाला चिन्हित की गई थी जहाँ पर वो रात भर जो है वो आराम कर सकते हैं तो सुबह अपने एग्जाम सेंटर तक जो है वो जल्दी पहुंच सकते हैं। और आप देखिए प्रशासनिक अधिकारी कल तक जो है वो लोगों से अपील कर रहे थे तो और अभ्यर्थियों से व्यक्ति की जा रही थी आप समय से पहले अपने सेंटर पहुंचे और अभ्यर्थी भी खुद जो है वो समय से पहले सेंटर पर पहुंच रहे हैं। यानी कि सुबह 8 बजे से ही 7:30 बजे से अभ्यर्थी अपने अपने सेंटरों पर पहुंचना शुरू हो गए थे। बिल्कुल मुकेश, तो जिस तरह की तैयारियां हैं उनका साफ तौर पर असर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश खुराना गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं।
आकाश, आप बताइए गुरुग्राम में किस तरह से जो एग्जाम आज कंडक्ट हो रहा है उसकी कितनी तैयारियां और उसका किस तरह का असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में आज सीटी एग्जाम के लिए तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गुरुग्राम पहुंच रहे हैं और तमाम जो व्यवस्था है वो गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम जो बसें हैं वो चलाई गई हैं। 6 पॉइंट जो है बसों के वो बनाए गए हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के राजीव चौक के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो बसें हैं वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी अभ्यर्थी को जो है परेशानी वो ना हो। फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए गुरुग्राम के एसीपी सत्यपाल यादव हैं, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से आप देखते हैं एग्जाम है सीईटी का आज और कल। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गुरुग्राम पहुंच रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, किस तरीके की व्यवस्था? जैसा कि आपने बताया कि आज और कल 2 दिन सीटी का एग्जाम है, तो हमारे यहाँ पर रेवाड़ी से, रोहतक से और झज्जर से विद्यार्थी आ रहे हैं जिनका यहाँ पर सेंटर है, और सोनीपत, झज्जर नहीं सॉरी, सोनीपत से आ रहे हैं जिनका यहाँ पर आज सेंटर है। तो लगभग अब सभी कैंडिडेट आ चुके हैं, और जो हमारे जिला प्रशासन की तरफ से और सीपी साहब द्वारा विजिट किया गया था, और सभी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए थे कि किसी बच्चे का भी पेपर छूटना नहीं चाहिए। इसी कड़ी के अंदर सभी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी, जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस बेजोड़ मेहनत कर रही है। और जैसा कि आपने भी नोट किया होगा, शायद मैं समझता हूँ किसी बच्चे के कोई एडवर्स रिमार्क नहीं आए होंगे। हम हर प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं, शटल्स लगाई हुई हैं, शटल्स के अंदर बता रहे हैं, और फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई गलती से कहीं उतर गया तो उसको भी उसके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। तो गुरुग्राम में सर अगर बात करें तो ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या जो है वो रहती है, और इसी को लेकर गुरुग्राम के जो जिला उपायुक्त हैं उन्होंने भी सख्त दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दे रखे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंच रहे हैं उनको परेशानी ना हो। तमाम बसें जो है वो गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से चलाई गई हैं। जब यहाँ अभ्यर्थी जो है काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से पूरा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो ट्रैफिक पर किस तरीके से मैं समझता हूँ कि आज तो एक हमारे को देखो, जैसा कि आपको पता है कि गुरुग्राम में एक एक्स्ट्रा ट्रैफिक छुट्टी का दिन है, तो कुछ ट्रैफिक कंजेशन कम है, और जिसके फलस्वरूप जो भी विद्यार्थी बाहर से आ रहे हैं, जिला प्रशासन द्वारा, सीपी साहब के द्वारा, डीसीपी ट्रैफिक साहब के द्वारा हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, और विद्यार्थियों को उनके जो स्टेशन है वहां तक शटल द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और कोई बच्चा रुक रहा है तो उसको हम स्वयं भी अपनी गाड़ियों के अंदर, हमारे सीपी साहब के निर्देश हैं कि अगर कोई बच्चा किसी रूप में बच जाता है, राइडर हो, मेरी पर्सनल गाड़ी हो, ईआरवी हो, या किसी भी एसएचओ की कोई भी गाड़ी हो, उसके अंदर स्वयं पहुंचा के आएंगे। जैसा कि आप राजीव चौक के ऊपर देख रहे हैं, राजीव चौक के ऊपर फिलहाल आपको कोई बच्चा नहीं दिख रहा। करीब 15-20 मिनट पहले ही सभी बच्चे अपने अपने गंतव्यों को जा चुके। फिर भी कोई अब बच्चा आ जाएगा तो उसको मैं अपनी पर्सनल गाड़ी के अंदर छोड़ कर जाऊंगा, ताकि किसी बच्चा पेपर देने से वंचित ना रह जाए। ये आपके माध्यम से मेरी सभी विद्यार्थियों को निवेदन है कि अगर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, निरस्त जो भी पुलिस अफसर दिखता है तो आप उससे हेल्प मांग सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा और करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। धन्यवाद। देखिए, ये थे मेरे साथ गुरुग्राम के एसीपी सत्यपाल, जिनका साफ तौर पे ये कहना है किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो नहीं आएगी, और खुद अपनी पर्सनल गाड़ी से अभ्यर्थी को उसके गंतव्य तक जो है वो पहुंचाएंगे जहां पर उसका केंद्र होगा। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियां हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से की गई हैं, और फिलहाल राजीव चौक पर जो ये पार्किंग बनाई गई है, यहाँ पर जो कुछ देर पहले ही जो अभ्यर्थी पहुंचे थे उन सभी को उनके शिक्षा के जो केंद्र है जहां पर उनका एग्जाम है वहां तक पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल आकाश, और गुरुग्राम में तो काफी ज्यादा दबाव पहले से रहता है ट्रैफिक को लेकर, और पुलिस अधिकारी एसीपी भी इसी बात की जानकारी दे रहे थे। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आज दिखाई दे रही हैं, जबरदस्त उत्साह